इशूरा एपिसोड 10 की शुरुआत में हम नहीलो को देखते हैं जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते हुए जा रही होती है। दूसरी तरफ हम मेज सिटी के लोगों को देखते हैं जो कि लीथिया के लोगों को मार रहे होते हैं। इसी क्योस में इलिया और किया भी लाना को ढूंढ रहे होते हैं, जिस दौरान इलिया सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर आग किस वजह से लगी होगी। तभी उन दोनों के सामने मेज सिटी के दो सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि इलिया और किया को लीथिया का समझ रहे होते हैं। में से एक इस वजह से उनके साथ कुछ बुरा करने के बारे में भी सोच रहा होता है। दूसरा कहता है कि ये दोनों सोल्जर्स नहीं हैं, तो हमें इनको कुछ नहीं कहना चाहिए। मगर पहले वाला गुस्से में कहता है कि लीथिया ने हमारे शहर को बर्बाद कर दिया है, इस वजह से मैं उनसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। और वो दोनों इलिया और लीथिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। इलिया किया से कहती है कि तुम कुछ भी मत करना, मैं इन दोनों से बात करती हूँ। तभी उनके पीछे शाल्क आ जाता है जो उन दोनों सोल्जर से कहता है, क्या तुम वाकई ही में इन दोनों लड़कियों को तंग करने वाले हो, वो भी ऐसे टाइम पर? अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस चीज में शामिल जरूर होऊंगा। वो आदमी उसे गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है, मगर शाल्क बड़ी तेजी से आकर उन दोनों को मार डालता है। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों लड़कियां लीथिया से नहीं हो, तो आखिर तुम कौन हो? मगर वो दोनों उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो शाल्क कहता है, अगर तुम इस बात का कोई जवाब नहीं दोगी तो मारी जाओगी। इलिया भी अपने मन में सोचती है कि अगर मैंने किया को इसे मारने का ना कहा तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन वो जितना फास्ट है, क्या मैं उसके अटैक करने से पहले किया को ये बात कह सकती हूँ? तभी किया कहती है कि मैं यहाँ पर ईटा सिल्वेन प्रोविंस से यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ और मेरे साथ जो है वो मेरी प्रोफेसर है। आपने हमारी जान बचाई, इस चीज के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन फिर भी आपको उन दोनों को मारना नहीं चाहिए था। इलिया किया को ऐसा कहने से रोकती है, मगर किया कहती है कि उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया था और मैं उन दोनों को अच्छे से संभाल लेती। जो बात सुनकर शाल्क हंसने लगता है। फिर वो उन दोनों को ईस्ट साइड पर जाने का कहता है, जहाँ पर वो दोनों सेफ रहेंगी। किया उससे उसका नाम पूछती है, मगर शाल्क कहता है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे पास नाम तब था जब मैं जिंदा था। इसके बाद इलिया और किया उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर शाल्क ने उन्हें जाने का कहा था, जहाँ पर लीथिया के सोल्जर्स आप अवाम को सेफ रखने के लिए वहाँ से बाहर निकाल रहे थे। इलिया किया से कहती है कि हमें भी इस शहर को छोड़ देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम लाना की वजह से परेशान होगी, लेकिन तुम भी देख सकती हो कि इस जगह पर काफी ज्यादा खतरा है। और वो अपने मन में सोचती है कि किया इस दुनिया की हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर वो सोचती है, जैसे मैं किया को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, काश मेरे बचपन में भी मुझे कोई ऐसे प्रोटेक्ट करता। मगर असल में हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक लड़ना ही पड़ता है। तब भी किया कहती है, मैं तब भी लाना को बचाना चाहती हूँ। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मैं अपनी ही दोस्त को नहीं बचा पाई। और मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी उसे नहीं बचाया तो मैं बाद में जाकर इस चीज के बारे में पछताऊंगी। और वो इलिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इस चीज में आप भी मेरा साथ दें। इलिया सोचती है कि मेरे पास लाना को मारने की अब कोई वजह नहीं है, लेकिन मैंने अगर किया को उसके पीछे जाने दिया तो शायद किसी को इस बारे में पता चल जाए कि किया ही वर्ड है। और वो इलिया को कुछ कहने ही वाली होती है, मगर किया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहे। जो सुनकर आखिरकार इलिया भी उसकी बात मान जाती है, जो सुनकर किया खुश हो जाती है और वो दोनों उसी रुमाल के जरिए लाना को ढूंढने लगते हैं। तभी किया के ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरने लगती है, मगर किया अपनी वर्ड का इस्तेमाल करके उसे दूर गिरा देती है और वो दोनों आपस में बात करते हुए दोबारा से लाना को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम दाकाई को देखते हैं जो कि एक फाउंटेन को देखते हुए कहता है कि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद था। तभी उसके सामने ऊपर आसमान से कुछ वेवरेंट्स की बॉडी गिरती है और उसके पास बड़े एक रेडियो में एक सोल्जर अब तक होने वाले सारे हादसे की रिपोर्ट देने लगता है। तभी नहीलो भी भागते हुए वहाँ पर आ जाती है, जिसे दाकाई भी देख रहा होता है और वो नहीलो से कहता है कि यहाँ से सारे सोल्जर्स जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही यहाँ पर बचा हूँ। नहीलो कहती है कि तुम्हारा मुझे ये बात बताने का शुक्रिया, लेकिन तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर दाकाई कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैंने उन सारे सोल्जर्स को जाने का
इसलिए कहा है ताकि वो मेरे रास्ते में ना आए। नहीलो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे दाकई बच तो जाता है मगर उस अटैक की वजह से 7 वाली बिल्डिंग बीच में से कट जाती है। नहीलो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है मगर दाकई वहाँ से हट जाता है। दाकई सोचता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने नागान सिटी में देखा था। इस स्पाइडर के अंदर एक कोर है जिसने इसको जिंदा रखा हुआ है। नहीलो उसके ऊपर फिर से अटैक करती है और दाकई एक बार फिर से बच जाता है। दाकई सोचता है कि इसके अंदर जो भी है मुझे उसे मारना होगा और वो उसी की स्पाइडर वेन उठाकर वहाँ से भागने लगता है। नहीलो भी उसका पीछा करने लगती है। तभी दाकई पीछे मुड़कर नहीलो के आर्मर के पैर पर एक अटैक करता है, जिसका नहीलो पर कोई खास असर नहीं होता। नहीलो दाकई से कहती है कि तुम काफी अच्छे से लड़ पा रहे हो तलवारबाज, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी दाकई नहीलो के आर्मर पर वही निशान देखता है जो कि शोजिरो के अटैक की वजह से लगा था। इसके बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी नहीलो एक बहुत बड़ी जंप लगाती है और हवा में बनाए हुए अपने वेब्स के ऊपर लटक जाती है और वहाँ से कूदकर दाकई के ऊपर से अटैक करती है, मगर दाकई वहाँ से हटकर बच जाता है और वो नहीलो से कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही करोगी। नहीलो कहती है अब मरने का वक्त आ गया है, जिसके जवाब में दाकई कहता है तुम्हारे मरने का वक्त आया होगा और वो अपनी पीठ पीछे से हैंड साइन बनाता है जो कि पीछे बिल्डिंग में खड़े हुए सोल्जर्स के लिए इशारा होता है। जो इशारा मिलते ही वो सोल्जर कोल्ड स्टार की पावर से नहीलो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक की वजह से वो आर्मर पूरी तरीके से जल जाता है, मगर नहीलो अंदर बैठी बिल्कुल सेफ रहती है और वो हंसने लगती है और वो दोबारा से खड़ी होने लगती है। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से भी नहीलो का वो आर्मर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था और वो अपना एक अटैक करके उस सामने वाली बिल्डिंग को तबाह कर देती है जहाँ से उन सोल्जर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था। नहीलो कहती है कि हीट और इम्पैक्ट अटैक से इस आर्मर को कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगा था, क्या तुम मुझे इस तरह से हरा दोगे? दाकई इसी बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने इस आर्मर को तोड़ने की काफी ज्यादा कोशिश की मगर फिर भी वो नाकाम रहा और वो इस बारे में भी सोचता है कि आखिर कैसे किसी ने इस आर्मर को तोड़ दिया और नहीलो एक पंजा मारकर दाकई को दूर गिरा देती है, जिसे दाकई को चोट तो लगती है मगर वो दोबारा से खड़े होकर नहीलो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो साथ में नहीलो से ये भी कहता है कि तुमने मुझे तलवारबाज कहा था, जबकि मैं तलवारबाज नहीं बल्कि एक बैंडिट हूँ। नहीलो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है मगर दाकई एक ऊंची जंप लगाकर उन्हीं वेब्स के ऊपर लटक जाता है और वो वहाँ से कहता है कि मैं एक बैंडिट हूँ, इस वजह से मैं दूसरों के हथियार चुराने में काफी ज्यादा माहिर हूँ और वो नहीलो के आर्मर के ऊपर आके उसके भेजे में अपनी तलवार घुसाकर उसके नर्वी सिस्टम में छेड़छाड़ी करता है, जिससे कि वो आर्मर ओपन हो जाता है। नहीलो भी हैरानगी से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? दाकई बताता है कि तुम जिस मशीन के अंदर बैठी हुई हो वो एक बायोलॉजिकल वेपन है और उसके नर्वी सिस्टम में छेड़छाड़ी कर उसे कमांड दी जा सकती है और ये काम मैंने मैंड्रिक के पॉइजन से किया है। फिर नरेटर हमें बताता है कि दाकई ने हिग्वेरे की बहुत सी तलवारों में से एक तलवार चुरा ली थी, जिसका पॉइजन किसी भी जिंदा चीज के नर्वी सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है और दाकई ने उसी पॉइजन का इस्तेमाल करके नहीलो के आर्मर को ओपन किया था। जो कट सोजिरो ने नहीलो के ऊपर लगाया था, दाकई ने उसी जगह के जरिए से हिग्वेरे का पॉइजन नहीलो के आर्मर के नर्वी सिस्टम में डाला था। यहाँ नहीलो दाकई से कहती है लगता है तुम्हें बातें करना काफी ज्यादा पसंद है। दाकई कहता है क्या तुम्हें मुझसे बात कर अच्छा लगा? नहीलो उस आर्मर से अपने टेंटिकल्स निकाल कर दाकई के ऊपर अटैक करती है मगर दाकई बड़ी तेजी से नहीलो का सर काट डालता है, जिससे कि नहीलो मर जाती है और उसका वो आर्मर भी शट डाउन होकर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को देखते हैं जो कि कहीं सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रही होती है और वो साथ में ये भी सोचती है कि वर्ड ने हिग्वेरे को मार दिया, तो क्या यही वर्ड की पावर है? और वो उसी इमारत की खिड़की से शहर को चलते हुए देखती है और वो यही सब बातें सोचते हुए लड़खड़ाते हुए आखिरकार उस इमारत की छत के ऊपर पहुंच जाती है जहां पर कोल्ड स्टार वाला वेपन पड़ा हुआ था और वो उसे उठा लेती है। तभी इलिया और किया भी वहां पर आ जाती हैं। लाना कहती है कि ये शहर मॉन्स्टर से भरा
हुआ है और मैं इस शहर को तबाह कर दूंगी। और वो अपने हाथ में मौजूद कोल्ड स्टार वाले वेपन को उस शहर की तरफ पॉइंट करती है और वो साथ में ये भी कहती है कि मुझे इस शहर को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, वरना इस बैटल का कोई एंड नहीं होगा। इलिया उसे रोकने की कोशिश करती है मगर लाना उस वेपन के जरिए उस शहर के ऊपर अटैक कर देती है। तभी किया उस अटैक को रुकने का कहती है, जिससे कि वो अटैक हवा में ही रुक जाता है। फिर वो उस अटैक को डिसअपियर होने का कहती है और वो अटैक हवा में ही डिसअपियर हो जाता है, जो देखकर लाना अपनी सारी उम्मीदें खो देती है और वो अपने घुटनों के बल गिर जाती है। मगर किया उसे संभालते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम डरी हुई हो, इस वजह से तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो। फिर वो शहर पे लगी हुई आग को देखकर कहती है, क्या तुम इस वजह से डर रही हो? और वो साथ में इलिया से ये भी कहती है कि आप ही ने कहा था कि मेरी ताकत के जरिए मैं लोगों को खुश कर सकती हूँ। जो सुनकर इलिया समझ जाती है कि आखिर किया क्या करने वाली है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है। मगर किया उसकी बात नहीं मानती और वो उस आग को बुझ जाने का कहती है, जिससे कि उस शहर में लगी सारी की सारी आग बुझ जाती है। जो देखकर इलिया और लाना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। किया लाना को संभालते हुए कहती है कि अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मगर लाना उसे डरते हुए पीछे हट जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम हो क्या? वो काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने अभी अभी ही किया की असल पावर देखी थी। मगर इलिया उसे संभालते हुए गले से लगा लेती है। लाना इलिया से कहती है, क्या तुम मुझे मारने वाली हो? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। देखो तुम्हारे पीछे किया मुझे देख रही है। तभी किया लाना से कहती है, मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे शहर को नहीं बचा पाई। इधर लाना इलिया से कहती है कि ये जरूर किसी किस्म की मॉन्स्टर होगी, लेकिन तुम इसकी एक अच्छी प्रोफेसर बनना चाहती हो, इसलिए प्लीज मुझे मत मारना। जिस पर इलिया मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और उसके ऐसा कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हमारी दूसरी वीडियो को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए इत्तेकीमस।